online porn industry makes billions of Mia Khalifa speaking out. नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अगर किसी का 18 साल से उम्र कम है तो प्लीज आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। घर में पूरी तरीके से आप अकेले हैं और बैठ कर सोच रहे हैं कि आखिर आप क्या करेंगे, लेकिन अचानक आपकी नजर, आपकी ध्यान आपके फोन के ऊपर पड़ते हैं। तभी आप और इंटरनेट ब्राउज में जाकर आप ऐसी एक वेबसाइट को सर्च किए जो वेबसाइट आपको अंदर के अंदर ही आपको खत्म कर देते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं एडल्ट वेबसाइट्स की। हालांकि इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारा लोग खुलकर बात नहीं करते हैं, लेकिन आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय 28,000 पीपल इन सब कंटेंट को कंज्यूम कर चुके हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए थोड़ी टाइम के लिए सेटिस्फेक्शन देते हैं, लेकिन यही काम दूसरे लोगों के लिए, उनके लिए बिजनेस है। आप जानकर हैरान होंगे कि हर एक सेकंड में अडल्ट इंडस्ट्री वेबसाइट में लोग आखिर इतना रुपया खर्चा करते हैं। लगभग 3 लाख रुपया हर सेकंड खर्च किया जाता है लोगों के द्वारा इन एडल्ट वेबसाइट्स। इस जमाने में स्मार्टफोन और इंटरनेट बहुत ही ज्यादा सस्ता हो चुके हैं, जो कि हर एक लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और इसी समय समाज के ऊपर ये इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ रहा है। लेकिन इन इंडस्ट्री के पीछे में कुछ सच छुपा हुआ है। अगर इस सच को आप जान गए तो आप कभी भी इस वेबसाइट पर आप विजिट नहीं करेंगे। वीडियो में हम लोग ऐसी कुछ फैक्ट को जानेंगे जिसको जानने के बाद पूरी तरह से आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूरी दुनिया में जितना सारा वेबसाइट है उसमें से 12% वेबसाइट ही है एडल्ट वेबसाइट। पूरी दुनिया में टोटल वेबसाइट मौजूद है 4 मिलियन। तो अभी आप सोच कर देखिए, इस 4 मिलियन के अंदर अगर 12% ही एडल्ट वेबसाइट यानी कि एडल्ट इंडस्ट्री है, तो पूरी दुनिया में आखिर इनका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। इनमें से कुछ वेबसाइट है जो कि सबसे ज्यादा फेमस, और इन वेबसाइट में विजिटर की क्या बहुत ही ज्यादा है, जो कि हम काउंट नहीं कर सकते। देखिए, ये वेबसाइट जैसे ही अलग है, इन मालिक, इनकी ओनर भी अलग अलग है। को शायद ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जो इस पूरी वेबसाइट को ऑपरेट कर रहा है वो एक ही कंपनी और एक ही ओनर ऑपरेट करते हैं। और इन सब वेबसाइट को चलाने के लिए वो पता नहीं कितने लोगों की लाइफ बर्बाद करते हैं, और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। साल था 2000। अगर उस समय आप किसी भी मूवी या फिर सॉन्ग को सुनना चाहते थे तो आपको सीडी प्लेयर खरीदना होता था। उसी समय एक कंपनी एक्सेस करता था, जिस कंपनी का नाम था वेडिक एंटरटेनमेंट। और यही कंपनी उस समय एडल्ट वीडियो को या फिर मूवी को बनाते थे और बनाकर मार्केट में बेचते थे सीडी प्लेयर में। और ये कंपनी 2000 साल में यही सब कंटेंट बना करके लगभग $100 मिलियन अर्न करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट। लेकिन समय के साथ साथ जब इंटरनेट यूजर आगे बढ़ा यानी कि पॉपुलर हुआ, और तभी इस वेबसाइट की पॉपुलर बढ़ने लगा, तभी इस कंपनी की डीवीडी प्लेयर सेल होना बंद जाता है। कम से कम 86% डाउन हो जाते हैं। ये उनके लिए कोई बैड थिंग नहीं था, बल्कि उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी था। 2004 साल में 4 लोग मिलकर फेरस एंटम, ओशियन योंगसेल, स्टीफन मैनोस और एक लास्ट व्यक्ति का नाम था मैट कीज, जो कि अलग अलग वेबसाइट क्रिएट करते थे पैसा कमाने के। और इन्हीं वेबसाइट में से बहुत सारा वेबसाइट इन लोगों ने क्रिएट किया था, जिस वेबसाइट का एडल्ट कंटेंट अपलोड किया जाता था। और इन वेबसाइट को इन लोगों ने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। एक का नाम था पे टू वॉच और एक का नाम था ट्यूब साइट। पे टू वॉच वही वेबसाइट था जिसमें आप पैसा देकर आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं, और ट्यूब साइट था पूरी तरीके से फ्री वेबसाइट जहां पर आप विजिट करके फुल्ली उस वीडियो को कंज्यूम कर सकते हो। ट्यूब साइट था पूरा ही यूट्यूब का कॉपी, यहाँ पर डायरेक्टली यूट्यूब की तरह आप वीडियो अपलोड कर सकते थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आता था, कॉपीराइट इशू। लेकिन लोग क्या करते थे, एक ही कंटेंट को बार बार उसी वेबसाइट पे अपलोड करता था, और री अपलोड कंटेंट की वजह से उस कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन चारों ओनर ने मिलकर एक वीडियो प्रोडक्शन कंपनी तैयार किया। एक कंपनी था ब्रदर्स, कंपनी था एक हॉलीवुड तरह की मूवी बनाने वाली, एकदम सेम टू सेम कॉपी इंडस्ट्री। इस कंपनी का एक ही काम था, एडल्ट कंटेंट तैयार करना। और इसमें से एक वेबसाइट में ज्यादा विजिट करना लोग पसंद करते थे, जहां पर पे टू वॉच लिखा हुआ। उसके बाद मैट क्रीजर ने $3000 खर्च किया एक डोमेन खरीदने के लिए, और इस डोमेन का नाम है Pornhub। और ये था उनके लिए एक किस्मत की चाबी। और इस वेबसाइट में आप टोटली फ्री में वीडियोस को कंज्यूम कर सकते थे, और इसमें एक जो लोगों को पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलता था। आप इसमें आप आईडी क्रिएट करके आप खुद की वीडियो को अपलोड करके आप पैसा कमा सकते थे। उसकी वजह से ये वेबसाइट रातों रात बहुत ही ज्यादा फेमस होने लगा। पूरे दुनिया में इतना सारा एडल्ट वेबसाइट चलाने के लिए बहुत तरह के उन लोगों को आईनी और बहुत तरह की गवर्नमेंट की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, और इन सब पूरे सरकारी नियमों को हैंडल करने के लिए एक आइडिया क्रिएट की। जितना भी सारा एडल्ट वेबसाइट है, इन एक ही सारे वेबसाइट को एक ही कंपनी में ट्रांसफर किया जाएगा, और उस कंपनी का नाम था मैनोई।
हालांकि ये आइडिया उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद नहीं होते हैं। उसके बाद 2010 साल में एक पूरा ही मैनविन कंपनी एक अलग लोग खरीद लेते हैं, अलग ओनर खरीद लेते हैं। और इस वेबसाइट को जिन्होंने खरीदा था वो उसका नाम था फेवियन डेलम। उसका एक खुद का ही कंपनी था जिसका नाम था मैनसैप। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो कि ये मैनसैप कंपनी में एडल्ट कंटेंट को ही क्रिएट करते थे। इसके अलावा भी ये कंपनी प्ले बॉय कंटेंट को सेल करते थे और प्ले बॉय मैगजीन को सेल करते थे। और इन्हीं के पास था दुनिया की सबसे विजिटर की वेबसाइट, जहां पर एडल्ट कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए इन सब वेबसाइट पे विजिट करते थे। ये पूरा ही वेबसाइट A1 करते थे। यानी कि दोस्तों एडल्ट कंटेंट से जितना भी पैसा कमाया जाएगा पूरी दुनिया में, वो पूरा ही पैसा जाएंगे मैल फैन के अकाउंट में। और ये था एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सबसे ज्यादा और सबसे डेवलप वेबसाइट है NATS। इसका पूरा फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन एफिलिएट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। इस वेबसाइट का काम था कि उन सारे एडल्ट वेबसाइट में कितना सारा लोग विजिट कर रहे हैं उनका काउंट करना, और उसके बाद कितने लोग उस एड पर क्लिक कर रहे हैं और कितने लोग उसके द्वारा दूसरे वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं। उसको वॉच करने के लिए वेबसाइट काम कर रहा था और काउंट करके इन वेबसाइट से वो ऑन करते थे। कमीशन की पैसा इतना सारा हो जाते हैं कि 2006 साल में सबसे पहले प्ले बॉय की राइट्स खरीद लेते हैं। हालांकि वो एसईओ का एक्सपर्ट है। उस वेबसाइट पर लोगों को आसानी से कैसे लेकर आए, उस वेबसाइट में विजिटर का संख्या दिन का दिन बढ़ते ही गया। फिर इनको उन वेबसाइट में डेवलप करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की जरूरत था, यानी कि पैसों। लगभग उन्होंने $300 मिलियन अरेंज कर लेते हैं दूसरे लोगों से। इस इन्वेस्टर में से एक था जेपी इन्वेस्टर, जो कि बहुत ही बड़ा कंपनी है। उसके बाद 2012 साल में दो कंपनी मिलकर मैनविन और मैनसैप दोनों को एक कर देते हैं और इन दोनों को मर्ज करके एक कंपनी तैयार किया जाता है जिसका नाम है माइंडकी। और अभी जितना ही एडल्ट वेबसाइट था पूरी दुनिया में, पूरा एडल्ट वेबसाइट, ये पूरा वेबसाइट एक कंपनी के अंडर ऑपरेट होता था और एक कंपनी है माइंडकी। जब भी इस कंपनी को लोग कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में जाना जाता था, लेकिन असल में इन लोगों की काम था कंटेंट क्रिएट करना। इस समय में इन लोगों के पास इतना ज्यादा कंटेंट क्रिएट किया हुआ है कि 170 साल तक कंटेंट अपलोड किया जाए तो फिर भी कंटेंट खत्म नहीं होंगे। मैंने पहले भी कहा था कि इस इंडस्ट्री के बारे में लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में जो भी एक्टर्स काम कर चुके हैं, जब भी वो इंटरव्यू में जाते हैं और किसी इंटरव्यू में बात करते हैं, उन लोगों की जब मुंह ओपन होते हैं, यानी कि लोगों की जब माउथ ओपन होते हैं, डार्क रियलिटी निकल कर आते हैं। तो सबसे बड़ा जो बात निकल कर आते हैं इस इंडस्ट्री में काम करने का मतलब है आपकी लाइफ को बर्बाद करना। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि खुद को बर्बाद करने के लिए वो खुद ही लोग बर्बाद होने के लिए जा रहे हैं। इस इंडस्ट्री वेबसाइट के खिलाफ बहुत बार केस फाइल किया गया। 2024 साल में इस इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा भयानक घटनाएं घट जाते हैं, जैसा कि इस इंडस्ट्री की बहुत सारा एक्टर्स रहस्यमय तरीके से मारा जाता है और बहुत सारा लोगों को गायब कर चुके हैं। इसमें से बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस है जिसका नाम सोफिया सलोनी। इनकी उम्र था 26 ईयर। इसकी खुद की डेड बॉडी को बनाया जाता है इनके ही फ्लैट में और मरने के कारण के पीछे बताया जाता है कि ये ड्रग्स की ओवरफ्लो की वजह से खुद को सुसाइड कर चुके थे, खुद को मार चुके थे। इंदु विलियम्स को लेके भी सेम बात किया गया था। जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर निकल के आए तो डॉक्टर ने ये कहा कि उस ड्रग ओवरफ्लो की वजह से और डिप्रेशन की वजह से खुद का जान खुद ही ले चुके थे। अभी सवाल ये उठे हैं कि आगे किस तरह की मेंटल टॉर्चर इन लोगों को किया जाता है। हालांकि ये एडल्ट वेबसाइट तो बहुत ही ज्यादा सेफेस्ट वेबसाइट्स नहीं है और बहुत ज्यादा अच्छा जगह भी नहीं है, तो इस जगह से आप कुछ अच्छे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इन पूरे चक्रव्यूह के बारे में एक लाला नाम की एक्टर्स जो कि इन एडल्ट वेबसाइट में काम करते, तो उन्होंने पूरी तरीके से इनसे एडल्ट वेबसाइट के और एडल्ट कंटेंट बनाने के पीछे में पूरी खुलासा किया था खुद ने। उनको किस तरह की मेंटल टॉर्चर किया जाता था। हर एक वीडियो शूटिंग के बाद उन एक्टर्स को ड्रग दिया जाता था। इस ड्रग्स के नशे में ये सब वीडियो उन लोग क्रिएट करते थे। इन सब वीडियो ड्यूरेशन को देखने के बाद ही पता चलता कि आखिर ये सब वीडियो एक नेचुरल वीडियो तो नहीं है। तब ड्रग की ओवरडोज के कारण से बहुत सारे एक्टर्स कम उम्र में ही अपना जान को गवा देते हैं, लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए कोई एक्टर्स की कमी नहीं। हर एक साल न्यू एक्टर्स आते ही रहते हैं। लेकिन आखिर इसका इम्पोर्टेंट कारण क्या है? लेकिन इसका इम्पोर्टेंट कारण है ग्रोथ। सर्वे के द्वारा बताया जाता है कि
40 साल में 237 मिलियन डॉलर की पूरी कंपनी बन जाएंगे ये इंडस्ट्री। जो भी एक्टर्स इस इंडस्ट्री से बाहर निकले हैं तो उनका कहना यह है कि फोर्सफुली उन लोगों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो एक वेबसाइट का नाम था शायद गर्ल्स किल, जिस वेबसाइट के द्वारा एड चलाया जाता है कि आपको उनके क्लोथिंग ब्रांडिंग के लिए एक मॉडल चाहिए। जब मॉडल उस जगह पर इंटरव्यू देने के लिए जाते थे तो उन लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता था कि ताकि वो मॉडल कंटेंट बनाने के लिए राजी हो जाए, और बहुत सारा मनी प्रोवाइड किया जाता था। उनकी जो प्रॉब्लम होता था उनको सॉल्व किया जाता था ताकि वो लोग एडल्ट कंटेंट तैयार कर। और मॉडल को ये बात भी कहता था कि इन सब वीडियो को कहीं पर अपलोड नहीं किया जाएगा, लेकिन बाद में वो लोग इन सब वीडियो को पैसा कमाने के लिए अलग अलग वेबसाइट पर अपलोड करता था। एक कंटेंट को 170 बार अपलोड करके 17 मिलियन डॉलर कमाते हैं एक वीडियो से, सोचिए। उसके बाद कुछ विक्टिम इस वेबसाइट के बारे में केस फाइल कर देते हैं। उसके बाद इस वेबसाइट की 2 ओनर को 14 साल के लिए जेल के अंदर किया जाता है। ये सब सिमिलर एलिगेशन लेकिन और लोगों के बारे में खिलाफ किया गया था कि बहुत सारा विक्टिम को ना बताकर उनकी ना परमिशन लेकर वीडियोस को अपलोड किया गया था। और इन सब वेबसाइट को शट डाउन करने के लिए ट्विटर में एक हैशटैग ट्वीट भी चलाया गया था। और ट्विटर में जब ये हैशटैग पूरा ट्रेंड कर रहा था कनाडा की एक पार्लियामेंट में, उसके बाद माइन की कुल तकरीबन 1 करोड़ वीडियो को डिलीट करने की बिल पास कर देते हैं। इन सब 1 करोड़ जो वीडियो था विक्टिम की ना परमिशन लेकर उन सब वेबसाइट पर अपलोड किया गया। वेबसाइट में इन सब वीडियो रहने के कारण दिन दिन यूजर की बहुत ही ज्यादा लहर आता था। तकरीबन हर दिन 1,35,000 न्यू पीपल विजिट कर सकते इन सब वेबसाइट्स। अभी के टाइम में एक बहुत ही ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है कि कम उम्र में ही मोबाइल स्मार्टफोन मिल जाता है और इंटरनेट तो सस्ता है ही। घर में बैठकर दुनिया की किसी कोने की चीज को आप देख सकते हैं, जिसके कारण कम उम्र में ही इंसान और बच्चे इस वीडियो को कंज्यूम कर लेते थे। और अभी की उम्र में जो सब लोग इस वीडियो का कंज्यूम कर रहे हैं उनका उम्र है 14 से 25 ईयर्स के बीच में। और इतनी कम उम्र में इन सब वीडियो को कंज्यूम करने के लिए उनकी ब्रेन में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इन सब कंटेंट में जो कंटेंट दिखाया जाता है ये सब रियल नहीं है, ये सब सारा कंटेंट एडिटेड है। और इन सब कंटेंट को देखने के बाद वो लोग अपने रियल लाइफ में इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, और ये उनके फ्यूचर के लिए भी बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। अगर कम ही उम्र में इन सब कंटेंट को कंज्यूम किया जाएगा तो वो दूसरे पर्सन को लेकर अपने दिमाग में अलग तरह की थिंकिंग क्रिएट कर देंगे, और इन सब सोच को फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। और एक बार किसी इंसान का इन साइट से एडिक्शन हो जाता है तो इन एडिक्शन को छुड़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और सिनेमा इंडस्ट्री तो बात ही नहीं मैं कर रहा, क्योंकि अभी का सिनेमा इंडस्ट्री तो पूरी तरीके से पोर्न इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से ये सिनेमा भी बहुत ही तरीके से इम्पैक्ट करते हैं हमारे दिमाग में। अगर इन सब सारी चीजों को अगर इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है तो फ्यूचर में हम लोग बहुत ही बड़ा एक पूरी कदम उठा सकते हैं। बहुत जगह पर फोन तो बंद है कि हमारे देश में ही बैन किया जाता है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में नीचे जरूर बताना। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खेल के अपने आपका बहुत सारा बाय।